बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार पर लगाए हैं गंभीर आरोप। कैबिनेट मंत्री ने अपनी सरकार पर जासूसी कराने का आरोप लगाया है। मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं। चप्पे चप्पे पर मेरे लिए CID लगाई जा रही है, ये किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं। SI भर्ती केस में 50 फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार किया गया। किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं, मैंने जब कहा कि परीक्षा रद्द करो तो मेरी बात नहीं मानी गई। तो तमाम बड़ी बातें, और कहीं ना कहीं देखें आप, सरकार के खिलाफ ये बातें हैं, और सिर्फ खिलाफ नहीं है, ये गंभीर आरोप हैं। कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि जो सरकार है उन पर जासूसी कर रही है। वो कह रहे हैं मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर मेरे लिए CID लगाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि SI भर्ती केस में 50 फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार किया गया। उनका आगे कहना है कि मैंने जब कहा कि परीक्षा रद्द करो तो मेरी बात नहीं मानी गई। तो एक बार फिर कहीं ना कहीं विवादों में घिर गए हैं किरोड़ी लाल मीणा। हमेशा विवाद में रहते हैं और इस बार गंभीर आरोप वो सरकार पे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जासूसी कर रहा है सरकार, और मेरे ऊपर ही जासूसी चल रही है। मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड किया जा रहा है, जहां भी मैं जाता हूं चप्पे चप्पे पर मेरे लिए CID लगा दी जाती है। SI भर्ती केस में 50 फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार किया गया है। मैंने जब कहा कि परीक्षा रद्द करो तो मेरी बात नहीं मानी गई। वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो वीरेंद्र, एक बात बताइए, फिर से कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो बिल्कुल एक विवाद में घिर चुके हैं। अब कह रहे हैं कि मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड किया जा रहा है, चप्पे चप्पे पे मेरे लिए CID लगाई जा रही है। क्यों कह रहे हैं, आखिर क्या इसके मायने क्या लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूंगा कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर जो है जासूसी करने और फोन टैप करने का मामला है, वो आरोप है, वो उन्होंने लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार को लेकर कुछ मामले उठाए थे पिछली पूर्ववर्ती सरकार के अंदर, लेकिन उसको लेकर जो है अभी तक सरकार के द्वारा, यानी उन्हीं की सरकार के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा उन्होंने जो 50 फर्जी थानेदार गिरफ्तार किए गए थे, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये जो SI भर्ती परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक रद्द नहीं की है। इसको लेकर भी वो खासा नाराज दिखाई दिए। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि पिछले राज के अंदर जो है सरकार ने जिस तरीके से जो भेदभाव किया था युवाओं के साथ, वैसा ही भेदभाव है वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं वो अपनी ही सरकार पे आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो एक खास बात बोली है वो ये है कि चप्पे चप्पे पर मेरे लिए जो है CID लगाई जा रही है और मेरे जो फोन कॉल है वो भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बात कही है कि इन सब चीजों से मेरे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है और मैं जिस तरीके से काम करता रहा हूं, जनता के मुद्दे उठाता रहा हूं, उसी तरीके से मैं हमेशा उठाता रहूंगा, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, क्योंकि जनता के बीच में रहकर जनता के मुद्दे उठाते हुए ही मैं जनता के बीच में रहूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछली पूर्ववर्ती सरकार के अंदर भी, गहलोत सरकार के अंदर भी फोन टैपिंग का मामला है वो सामने आया था और उसको लेकर किरोड़ी ने साफ तौर पे भी कहा था कि कोई भी जो काम है वो बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इन चीजों से डरता नहीं हूं, ना ही मैं झुकता हूं, ना ही मैं टूटता हूं, यानी सच कहने से मैं नहीं चूकता हूं, ऐसा बयान उन्होंने एक अपनी साधारण सभा में कहा है। और इसके साथ ही जिस तरीके से अगर मैं किरोड़ी लाल मीणा की बात करूं तो किरोड़ी लाल वीरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए जरा, हम अपना आप बने रहिए। हमारे दर्शकों को पहले ये सुना देते हैं कि क्या कुछ कहा है किरोड़ी लाल मीणा ने। जब राज में आएंगे तो भ्रष्टाचारियों के नकेल कसेंगे और मुंह का खाया हुआ नाक से निकालेंगे। लेकिन मैं निराश हूं, जो आंदोलन पिछले राज्य में मैंने किए, जिसके कारण आप लोगों ने हमारा साथ दिया और उसके कारण हम सत्ता में आए। सुना आपने कि क्या किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं। हमारे साथ वीरेंद्र जो हैं वो जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, एक बात बताइए, किन तथ्यों पर ये कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मेरी फोन जो है उसको रिकॉर्ड की जाती है, टैप की जाती है, जहां जहां मैं जाता हूं चप्पे चप्पे पर मेरे लिए CID लगा दी जाती है। क्या तथ्य हैं इनके पास? में तो
हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई कैबिनेट मंत्री अपनी ही सरकार के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाता है तो जाहिर सी बात है उसको लेकर कई सवाल वो है राजनीतिक गलियारों में उठने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ ही आपने देखा कि अभी इन दिनों के अंदर जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसके अंदर भी किरोड़ीलाल मीणा है वो गैर हाजिर है। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा अपनी बेबाकी से जो जनता के मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि अगर मैं पिछली सरकार की अगर मैं बात करूं आदित्य, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार करने वालों को लेकर जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने जो है सड़क से लेकर सदन तक लगातार मुद्दे उठाए थे, जिसके दम पर जो है राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार आई थी। इसके साथ साथ आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने जो एसआई भर्ती परीक्षा होती है उसको लेकर भी उन्होंने पूरी तरीके से जो है युवाओं के साथ मिलकर जो सड़क पर लड़ाई लड़ी वो किसी के द्वारा छुपी नहीं हो सकती। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जुलाई के अंदर 2020 में जब सचिन पायलट खेमे की जब बगावत हुई थी उस समय भी फोन टैपिंग का मामला है वो सामने हुआ था, सामने आया था। लेकिन इसमें जो सीएम के ओएसडी रहे थे, पूर्व सीएम के जो ओएसडी रहे थे लोकेश शर्मा, उन्होंने भी मीडिया में 3 ऑडियो क्लिप भेजे थे जो कि लगातार जो है सुर्खियों में रहे थे। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा के अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो किरोड़ीलाल मीणा 6 बार के विधायक रह चुके हैं, 2 बार वो मंत्री बन चुके हैं। इसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में अब जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है वीरेंद्र, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए वीरेंद्र।